चोर दरवाजे से सरकार बना ली जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी है उनको ऑफर देना कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा आपको वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त भी महज 5 सीटें थी। तो ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी प्रांत यहाँ से बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जीतन राम मांझी जो है वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इतनी कम संख्या बल होने के बावजूद कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि आप मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश। सबसे पहले दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात यहाँ पर करेंगे आज इस खास प्रोग्राम में बिहार के सियासी खेल के बारे में। बिहार में जिस तरह से खेला करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके इस कदम के बाद अब देखा जाए तो सवाल उठ रहे हैं कि एनडीए के साथ जो तमाम राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, क्या वो राजनीतिक दल अलग हो जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ राजनीतिक दल रुख करते हुए नजर आएंगे या नहीं? ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ सकती है। और इसी बीच यहाँ पर चर्चा का विषय सबसे ज्यादा बने हुए हैं हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनेता चिराग पासवान। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही दिग्गज नेता डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर अटकलें तेज है कि वह कहीं ना कहीं नाराज है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार जीतन राम मांझी को लेकर जो अटकलें तेज हैं, कहा जा रहा है जिस तरीके से वह अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि उनकी एक बड़ी चाह है यहाँ पर एक और मंत्री होना चाहिए। 4 विधायक है उनके पास, और ऐसे में देखा जाए बार बार वह ये तो कह रहे हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने कि देखिए हम बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी के साथ मिलकर ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 4 विधायक उनके पास, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रस्ताव आ जाना, यूं ही तो प्रस्ताव नहीं आएगा, जरूर यहाँ पर एक बड़े संकेत, कोई ना कोई तो संकेत मिला होगा। राहुल गांधी ने उन्हें फोन तक किया था एक वक्त जब नीतीश कुमार शपथ लेने वाले थे। दूसरी ही तरफ हमने देखा कि हाल ही में अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी बात रखी कि हम मुख्यमंत्री पद तक उन्हें दे देंगे। तो जीतन राम मांझी के इन सुरों को, बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में कुछ खोने के लिए है नहीं, और ऐसे में हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के दलित वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। हालांकि जो है बिहार में करीब 243 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, उनकी जीत सिर्फ 4 सीटों पर हुई थी। लेकिन यहाँ से लगातार जो है एक किंग मेकर की भूमिका में अब नीतीश कुमार की सरकार में यहाँ पर जीतन राम मांझी शामिल है, क्योंकि जो फैसला है विपक्ष का और पक्ष का, यानी कि सरकार का और विपक्ष का, वो बिल्कुल एक माइनर सा फैसला है। यहाँ पर महज 8 सीटें जो है यहाँ ज्यादा है एनडीए गठबंधन के सामने, और वहां महागठबंधन की बात की जाए जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, आरजेडी शामिल है, वाम दल शामिल है, तो ऐसे में ये आंकड़ा जाकर कहीं ना कहीं रुकता है 116 के ऊपर। यहाँ पर करीब 6 से 7 विधायकों का जो खेल है उसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव। पिछले दरवाजे से जिस तरीके से जो है जेडीयू के विधायकों के बयान आ रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त का मामला भी पिछले वक्त से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा उठाया गया कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही रहती है कि चोर दरवाजे से सरकार बना ले जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी है उनको ऑफर देना कि मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा आपको वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त भी महज 5 सीटें थी। तो ऐसे में किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव देख रहे हैं, लेकिन आरजेडी प्रांत यहाँ से बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जीतन राम मांझी जो है वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इतनी कम संख्या बल होने के बावजूद कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि आप मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि दिनेश आपने एक बात रखी कि आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहेगी, जेडीयू के साथ यहाँ पर हम हैं, बीजेपी है, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से आपने एक बड़ी बात कह दी है कि आरजेडी बिल्कुल नहीं चाहेगी, यानी कि तेजस्वी यादव को यादव परिवार आगे करना ही पसंद करेगा। आपको ये बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के लिए ऑफर आया था, और इनको इन खबरों को अफवाह बताते हुए नजर आए थे जीतन राम मांझी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर प्रस्ताव दे रही है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो
आप कैसे देख रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव अगर होते हैं और अगर यहाँ पर जीतन राम मांझी के सपोर्ट में अगर वो चले जाते हैं उस गठबंधन की तरफ, आरजेडी नहीं उतरती उनके समर्थन में, तो कांग्रेस का यहाँ पर क्या फैसला होगा? क्या वाकई में तेजस्वी को ही आगे किया जाएगा? फिर देखिए, यहाँ पर जो आरजेडी है वो काफी मजबूत दल के रूप में बिहार में सक्रिय है। 79 उनके विधायक हैं और यहाँ से कांग्रेस के पास में 17 विधायक हैं। ऐसे में कैसे आरजेडी जो है अपनी राजनीतिक हैसियत को भुला करके और जीतन राम मांझी का सपोर्ट कर सकती है? बिल्कुल बैकडोर से उनकी सपोर्ट ले सकती है। 4 विधायक हैं, 2 विधायक यदि और टूट करके आरजेडी में शामिल होते हैं, जैसे कि 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी सीमांचल इलाके में। वहां से 4 विधायक जो थे वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, 1 विधायक उनके पास बचता है। तो इसी प्रकार से यदि 2 से 3 विधायक जेडीयू से या अन्य दलों से जो तेजस्वी यादव के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या बल है उसमें कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर लेंगे तेजस्वी यादव। और यही चाहता है लालू परिवार की भाई यहाँ पर जो सरकार में किसी ना किसी तरीके से वापसी करने का जो रास्ता है वो इसी तरीके से खुल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जीतन राम मांझी बिल्कुल भी सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो मौके की नजाकत को देखते हुए अब चाहते हैं कि दोनों दलों के पास ये मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। और ऐसे में यदि उनकी कहीं ना कहीं जो गुंजाइश बनती है मुख्यमंत्री बनने की, वो इसी सिचुएशन में बनती है जहां पर 5 से 6 विधायकों की जरूरत है और जीतन राम मांझी के पास वो 4 विधायकों का संख्या बल मौजूद है। वाकई में अब यहाँ पर देखा जाए उनके पास जो 4 विधायक हैं, और ऐसे में जाहिर है कि 4 विधायक तो उनके साथ जाना पसंद ही करेंगे, वह जहां भी जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है नीतीश कुमार की सरकार के लिए, आखिरकार ये सरकार किन किन बड़ी वजह से गिरती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होने वाला है दिनेश, और ऐसे में यहाँ पर 243 में से 122 विधायकों का समर्थन उन्हें चाहिए। बहुमत मिल जाता है तो सरकार बनी रहेगी, नहीं तो सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं तो यही है कि सरकार बनी ही रहेगी। लेकिन चिराग पासवान जिन्होंने साफ तौर पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया 11 लोकसभा सीटों पर, यानी कि एक बड़ा संकेत उन्होंने दे दिया है कि आप सीटें नहीं देंगे तो हम 11 पर उतर ही आएंगे। 11 सीटों पर अपने प्रभारी उन्होंने उतार दिए हैं। लिस्ट भी सामने आ चुकी है। जीतन राम मांझी के बयान बदले नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिल रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके, तो जाहिर है कि ये प्रस्ताव तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। और बात यहां पर कर ली जाए मुकेश साहनी के बारे में, तो वह भी उन्हें समर्थन देते हुए नजर आए कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा वही होने चाहिए। तो आखिरकार यहां पर कौन कौन सी बड़ी वजह बन सकती है कि नीतीश कुमार की सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आए? और जीतन राम मांझी की क्या एक वक्त वो मजबूरी आ सकती है कि वह आरजेडी जाना पसंद करेंगे, आरजेडी के साथ जाना पसंद करेंगे, तेजस्वी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल यहां पर कर सकते हैं क्या? देखिए, बिहार में इस वक्त तमाम नेताओं के बीच चिंतन मंथन जो है वो जो है चरम सीमा पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, मैं आपको बता दूं प्रांशी, जो है आधे दर्जन के करीब बिहार में ऐसी पार्टियां हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में जो है एक्टिव है। चाहे उनके लिए कोई विधायक जीतना इतना मुश्किल है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं, तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। ललन सिंह सबसे बड़ा किरदार हो सकते हैं इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, क्योंकि महज 6 से 7 विधायकों की आवश्यकता है महागठबंधन को। और यदि ललन सिंह, जिनका झुकाव एक साइकोलॉजिकली यादव परिवार की तरफ देखा जाता है, तो वो आ सकते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मांझी जो है वो अपना समर्थन दे करके खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो आरजेडी के विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं, वहीं जेडीयू के विधायक जो है वो छिटपुट नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर नीतीश कुमार का सियासी भविष्य अब कुछ ज्यादा बिहार की राजनीति में बचा नहीं है। और ऐसे में तमाम जो विधायक है, जो कई ऐसे विधायक है, करीब 1 दर्जन के विधायक जो पहली बार विधायक चुनकर आए थे, वो अपनी जो है पारी को लंबा खेलना चाहते हैं। उनको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त जनता में रोष है और यहाँ से आगे आने वाले वक्त में उनको चोट लग सकती है। ऐसे में कई विधायक फ्लोर टेस्ट के वक्त पर भी अपने आप को जो है सदन से एब्सेंट रख सकते हैं और उस स्थिति में भी बगावत करना एक आखिरी ऑप्शन नहीं है। यदि वहां से सदन से एब्सेंट रहता है कोई विधायक, उस सूरत में भी यहाँ पर अल्पमत में आ जाएगी नीतीश कुमार की सरकार और कुर्सी बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार को यह चिंता जरूर सता रही होगी कि जो इतना कम मार्जिन बचा है, आखिरकार उन्होंने
फैसला जो लिया है वो किस आधार पर लिया है, ये समझना वाकई काफी कठिन हो चला है। वाकई में ये काफी मुश्किल हो चुका है। अगर यहाँ पर बहुमत की बात जिस तरीके से आ रही है और हम पार्टी अगर पीछे हट जाती है या फिर चिराग पासवान का दल पीछे हट जाता है तो अल्पमत में कहीं ना कहीं सरकार आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर विधायकों का समर्थन बेहद जरूरी है नीतीश कुमार को। आपको जानकारी दे दें कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच 17 लोकसभा सीटों की सहमति बनी है और 6 सीटें जो बचती हैं उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस के बीच बांटा जाएगा। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या आरजेडी की तरफ से वो बड़ी पहल की जाएगी जीतन राम मांझी के लिए या फिर नहीं। तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी क्या एक बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं? फिलहाल देखा जाए, कयास और अटकलें हैं, उन्हीं के आधार पर हम भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार में एक बड़ा खेला होता हुआ नजर आएगा या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है बिहार की सियासत पर? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।